काल लोकमान्य टिळक पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमध्ये झवेरी बाजार मध्ये खाऊ गल्ली या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आपल्याकडे बुलियन मार्केट आहे। या मार्केटमध्ये काल या झवेरी बाजारमधील खाऊ गल्लीतील बुलियन मार्केटमध्ये VBL नावाचं एक बुलियनचं शॉप आहे। या ठिकाणी एक दुपारी साधारणतः लंच टाईमच्या आसपास दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास एक घटना घडली। यामध्ये 2 इसम अज्ञात इसम हे VBL बुलियन या दुकानामध्ये अचानकपणे शिरले आणि त्यांनी तिथे काम करणारे जे कामगार होते त्यांना ते EDचे अधिकारी आहेत असं सांगून त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करायला सुरुवात केली। त्यांना मारहाण करण्यात आली, चापटा वगैरे मारलेले आहेत। नमा होमिओपॅथी जगातली नंबर 1 आरोग्य सेवा व्हावी अशी माझी इच्छा आहे आणि त्यात ते यशस्वी होतील अशी मला खात्री आहे। नमा होमिओपॅथी आरोग्य संजीवनी। आणि त्यांच्याकडून जी दागिने होते, सोने होते ते बॅगमध्ये भरण्यासाठी त्यांना सांगण्यात आलं। त्यांना असं भासवण्यात आलं की ते EDची रेड करत आहेत, EDचे तपास पथक आहे, अशा प्रकारची त्यांची बोलचाल होतं। आणि त्याच्यावर तिथले जे ज्वेलर्स होते त्यांचा विश्वास बसला आणि त्यांना त्यांच्या दुकानामध्ये जे काही दागिने होते किंवा जे सोन्याचं आणि कॅश मटेरियल होतं ते सगळं त्यांना बॅगमध्ये भरून दिलं। तिथून त्यांना बेडी वगैरे घालण्यात आली आणि याच बुलियनचं जे एक जुनं दुकान आहे त्या दुकानामध्ये सुद्धा त्यांना नेण्यात आलं। त्या ठिकाणी पण तिथे 2 लोक याच आरोपींच्या टोळीमधले तिथे थांबले होते, त्यामध्ये एक महिलेचा पण समावेश होता आणि तिथे पण त्यांच्याकडे विचारपूस वगैरे करण्यात आली। अशा प्रकारची घटना घडल्यानंतर हे अचानकपणे हे जे लोक होते हे सगळे तिथून पसार झाले। जे तक्रारदार होते त्यांना याची काही कल्पना आली नाही आणि ते याच भ्रमामध्ये होते की हे EDचंच तपास पथक आहे। त्यानंतर ही गोष्ट त्यांनी शेजारच्या त्यांच्या मित्रांना, ज्वेलर्सला सांगितली आणि त्याच्यानंतर ॲक्च्युली पोलिसांना ही माहिती कळवण्यात आली। पोलिसांनी तात्काळ LT मार्ग पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI आणि त्यांचं पथक तिथे पोहोचलं आणि या घटनेचा त्यांनी तपास तात्काळ सुरू केला। घटनेचं गांभीर्य लक्षात घेऊन विविध टीम्स काल आम्ही फॉर्म केल्या होत्या आणि या टीम्सनी काल रात्री मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या एरियाजमध्ये शोध मोहीम राबवून गोपनीय माहितीच्या आधारे यामध्ये मोठं यश आज प्राप्त केलेलं आहे। म्हणून आज आपण ही पत्रकार परिषद घेत आहोत। यामध्ये टोटल 3 किलो सोनं आणि 25 लाख असा मुद्देमाल या केसमध्ये या ज्वेलर्सकडून घेतला होता आणि यामध्ये आमच्याकडे आता मोहम्मद फजल सिद्दीक गिलगिटवाला वय वर्ष 50 राहणार डोंगरी हा प्रमुख आरोपी याच्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे। याला आज आम्ही अटक केलेली आहे। त्याचसोबत मोहम्मद रझी अहमद रफिक उर्फ समीर वय वर्ष 37 राहणार मालवणी मालाड हा दुसरा महत्त्वाचा आरोपी याच्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे। आत्तापर्यंत या 2 आरोपींना अटक केलेली आहे। या दोन्ही आरोपींना माननीय न्यायालयात आज नेण्यात आलं होतं। न्यायालयाने त्यांची 7 दिवसाची पोलीस कस्टडी दिलेली आहे। या 2 आरोपींकडून आत्तापर्यंत काही मुद्देमाल पण जप्त करण्यात आलेला आहे, ज्याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅश आणि सोन्याचे जे बुलियनचे जे सोन्याचे बिस्किट VBLचे मार्क असलेले ते जप्त करण्यात आलेले आहे। या केसमध्ये एका महिलेचाही समावेश होता। ती महिला निष्पन्न करण्यामध्ये पण आमच्या तपास पथकाला यश आलेलं आहे। सदरची महिला ही विशाखा मुधोळे राहणार खेड जिल्हा रत्नागिरी इथली असल्याचं निष्पन्न झालं आहे। तिथे आमचे तपास पथक पोहोचलेलं असून सदर महिलेला पण आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे, तिला अटक केलेली आहे। तिला घेऊन हे पथक निघालेलं आहे। तिला उद्या न्यायालयासमोर आम्ही प्रोड्यूस करणार आहोत। या केसमध्ये अजूनसुद्धा काही आरोपी आहेत ज्यांचं तपासामध्ये रोल पुढे येत आहे, त्यांच्याविषयी अजून तपास चालू आहे आणि लवकरच आम्हाला अशी आशा आहे की आम्ही उरलेला मुद्देमाल आणि उरलेले आरोपीसुद्धा लवकरात लवकर अटक करू। आता सध्या तपास ज्या स्टेजवर आहे अजून तरी असं काही आम्ही स्पष्टपणे म्हणू शकत नाही। सध्या आम्हाला 3 आरोपी आम्ही अटक केलेले आहेत आणि अजून 3 संशयितांचा रोल आमचा याच्यामध्ये निष्पन्न झालेला आहे, परंतु इंटरनल काही इन्व्हॉल्वमेंट आहे का याच्याविषयी आता सध्या तरी काही आमच्या हातात नाही। आरोपींचा प्रोफाईल काय आहे? सराईत गुन्हेगार आहे, त्याच्यावर त्यांचं नाव गुन्हे आहेत की काय? यातला जो फजलू आहे, जो मुख्य आरोपी अटक केलेला, त्याच्यावर
यापूर्वी मुंब्रा पोलीस स्टेशनला एक 452 म्हणजे बॉडी ऑफेन्सचा गुन्हा दाखल आहे आणि जी महिला आम्ही आज रत्नागिरीतून ताब्यात घेतली आहे तिच्यावर चीटिंग चेक बाउन्सची 138ची केस आहे. हे वगळता इतर आरोपींच्या बाबतीमध्ये अजून त्यांच्यावर काही गुन्हे आहेत का याचा अजून आम्ही शोध घेत आहोत. त्यांचे कोणी एम्प्लॉईज वगैरे इन्व्हॉल्व नाही, आता सध्या तरी तसं म्हणता काही अजून येणार नाही. सकृतदर्शनी जेवढा तपास झालेला आहे त्यामध्ये आम्हाला 3 आरोपी निष्पन्न झालेले आहेत, अटक झालेले आहेत. 3 आरोपीचा रोल निष्पन्न झालेला आहे, परंतु एम्प्लॉईचा अजून कुठला रोल आहे का याच्याविषयी अजून तरी काही धागेदोरे तसे स्पष्टपणे म्हणता येत नाही. आम्हाला जेवढे मुद्देमाल होता त्यामध्ये 25 लाख मुद्देमाल कॅशमध्ये होता आणि जवळपास 3 किलो सोनं होतं. त्या 3 किलोपैकी 2.5 किलो सोनं आम्हाला ह्या आरोपीकडून आता रिकवर झालेलं आहे आणि कॅश 25 लाखापैकी आम्हाला 15 लाखाची कॅश आता रिकवर झाली. उरलेल्या गोष्टींबद्दल आरोपींनी काही कन्फेशन दिले त्यांनी कुठे वापर केला त्या गोष्टीचा, कारण सगळं नाही झालं त्यामुळे? नाही, अजून आमच्याकडे सध्या 3 आरोपी आहेत. 2 आरोपींना अटक केली आहे, 3रा आरोपी ट्रान्झिटमध्ये आहे, प्रवासात आहे. त्यांच्याकडे अजून इंट्रोगेशन झाल्यानंतर आम्हाला निश्चितपणे आशा आहे की आम्ही पूर्ण मुद्देमाल जप्त करू. ह्या तिघांव्यतिरिक्त अजून 3 आरोपींचा रोल निष्पन्न झालेला आहे. ह्या अटक केलेल्या 3 व्यतिरिक्त अजून 3 लोकांचा रोल आहे. कल मुंबई में लोकमान्य तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन के एरिया में जवेरी बाज़ार एक फेमस एरिया है, वहाँ पे खाऊ गली, यहाँ पे एक VBL बुलियन नाम की एक शॉप है जो बेसिकली गोल्ड का ट्रेड में बिज़नेस करती है. और यहाँ पे कल एक वाक़या हुआ दोपहर में, जब लंच टाइम था तब 2 अज्ञात इसम इस VBL बुलियन की शॉप में अचानक अंदर आ गए और उन्होंने खुद को ईडी की टीम है, ईडी की ऑफिसर है, इस तरह से खुद को बताया. उन लोगों ने इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स जांच करने का नाटक किया और इन लोगों को मारहान की. इन लोगों से वहाँ पे जो भी गोल्ड रखा था, जो भी कैश रखी थी, वो बैग में भरने के लिए बोला गया. इनको एक हैंडकफ भी किया गया, हाथ को बेड़ी पहनाई गई और ऐसा दर्शाया गया कि ये ईडी का ऑफिशियल रेड चल रहा है. और इसके ऊपर जो ज्वेलर थे उनको लगा कि ये सच में ईडी की रेड है और इसकी वजह से उन्होंने किसी को कॉल नहीं किया. ये सब वाक़या होने के बाद भी वो इसी इम्प्रेशन में थे, उन्होंने पुलिस को बोला भी नहीं. ये जब आजू बाजू के ज्वेलर्स और उनके रिलेटिव्स को ये पता चल गया तब उन्होंने उनको बोला कि ये दिस इज़ समथिंग फिशी, और उन्होंने पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा कुछ वाक़या हुआ है. पुलिस वहाँ पे LT मार्ग पुलिस स्टेशन के सीनियर PI डिटेक्शन टीम तुरंत वहाँ पे पहुँचे और जब ये सब इंफॉर्मेशन लिया गया तब ये पता चला कि ये पूरा फ्रॉड है और इसमें हमने IPC 394 120B 5062 के अंतर्गत FIR दर्ज की है. और कल रात भर हमारी 6 डिटेक्शन टीम्स इसमें काम कर रही थी और इसमें हमें एक अच्छा सक्सेस मिला. इसमें जो मेन आरोपी है मोहम्मद फजल सिद्दीक गिलगिट वाला, ये डोंगरी का रहने वाला है, इसको हमने अरेस्ट किया है. इसके साथ समीर मोहम्मद रज़ी अहमद, ये मालवनी का रहने वाला है, इसको भी हमने अरेस्ट किया है. 2 एक्यूज़ को हमने आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया. इनका 7 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हमको मिला है. इसमें एक लेडी एक्यूज़ भी है जिसका रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट था. उसका नाम विशाखा मुधोड़े है. शी इज़ फ्रॉम रत्नागिरी. उसके ऊपर एक चीटिंग का पहले केस दर्ज हुआ है, उसको भी हमने अरेस्ट किया और उसको हम कल कोर्ट में प्रोड्यूस करने वाले हैं. अब तक इस केस में टोटल 3 आरोपी हमारे अरेस्ट में हैं और 3 आरोपी का रोल इसमें हमें पता चला है. सर, ये जब ईडी वाले गोल तक अंदर गए तो आखिर क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुआ था, क्या कहा था कि क्यों रेड डाल रहे हैं, मतलब आखिर क्या हुआ, वो थोड़ा इलैबोरेट. नहीं, ये जो VBL ये जो ट्रेडिंग है इसका मेन जो प्रोप्राइटर है उसका नाम विराट है. तो जो टीम आई थी उन्होंने बोला कि विराट कहाँ पे है, हमें विराट से मिलना है, हम विराट के यहाँ पे सर्च करने के लिए आए हैं. तो ये जो विराट है वो अभी राजस्थान जालोर गया है और उसके एम्प्लॉयज़ और उसका पार्टनर वहाँ पे था. विराट वहाँ पे नहीं था. तो एक्चुअली इन लोगों ने जिस तरह से इनका बिहेवियर था वो देख के इन लोगों को, कंप्लेनेंट को ऐसा लगा कि सचमुच में ये ईडी की टीम है. सर, वो हैंडकफ लगाकर कहाँ लेकर जा रहे थे उसको?
नहीं, इनकी 2 शॉप्स है, एक पुरानी शॉप है और एक अभी करंट शॉप है। तो ये दोनों मतलब पहली वाली शॉप और दूसरी वाली शॉप के बीच में दोनों ऑफिस में ये लोग गए थे विराट के। सर अमूमन इस तरह के जो मोडस होता है लोग इनकम टैक्स या दूसरा बताते हैं, ईडी ही क्यों लिया उन्होंने नाम ईडी का, और कब से प्लान किया था, कुछ ऐसा बताया? नहीं, अब तक इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। अब तक जितना प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन हमारा एक्यूज के साथ हुआ है, इस बारे में अभी तक स्पेसिफिक हमने जांच नहीं कर पाए। पर अगर इसके बारे में कुछ शेयर करने लायक अपडेट है तो हम शेयर करेंगे। सर अरेस्ट को कितने घंटे हुए, मतलब कितने घंटे में सुराग कैसे मिला सर, ये बताइए पूरे मामले का कैसे? विदिन 24 आवर्स ये केस सॉल्व हुआ है और अभी आज कोर्ट में 2 एक्यूज को हमने प्रोड्यूस भी किया है और उनका 7 डेज का पुलिस कस्टडी हमें मिला है। सुराग कैसे मिला, इतना बढ़िया आपने केस डिटेक्ट किया, कैसे हुआ, कैसे प्लान? इस सुराग तो हमारी मतलब इसमें मेरे जो पीछे मेरी टीम खड़ी है, इन लोगों की मेहनत की वजह से ये डिटेक्ट हुआ है। इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की कल रात भर, और कुछ इन्फॉर्मर्स और कुछ टेक्निकल एनालिसिस और इस तरह का मोडस जो है उसके कुछ हमारे रिकॉर्ड्स, इन सभी का मिला जुला कर ये रिजल्ट है कि हम आज आरोपी तक पहुंच पाए। सर ऐसी फेक रेट से कैसे बचा जा सकता है सर? ऐसी फेक रेट से कैसे बचा जा सकता है? व्यापारी लोग कैसे बचे? नहीं, इसके बारे में तो डेफिनेटली ये बोल सकती, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी जब ऐसा कोई रेड करती है तो आप लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप उनको आई कार्ड या उनके डॉक्यूमेंट, सर्च वारंट इसके बारे में पूछ सकते हैं, और आपको डाउट लगा तो डेफिनेटली आपको लोकल पुलिस या आपके जो भी आजू बाजू के लोग हैं उनको आप बुला सकते हैं। और इस तरह का अगर कोई ऑफिशियल रेड होता है तो नॉर्मली कोई भी एजेंसी उसका पंचनामा के लिए पंचों को बुलाती है, उसकी फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करती है, उसका सीजर मेमो बना के उसकी कॉपी आपको देती है। तो ये जो प्रोसीजरल इश्यूज़ है इसके ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं, और अगर आपको डाउट लगा तो डेफिनेटली हमें कॉल करना चाहिए। पुलिस, आप लोकल पुलिस तो हमेशा अवेलेबल होती है, तो आप उनको कभी भी आपकी हेल्प के लिए बुला सकते हैं। इसमें जो फजलू मेन एक्यूज़ है उसने इसके पहले 452 आईपीसी के अंतर्गत उस मुंब्रा पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर एक एफआईआर है, और ये जो लेडी एक्यूज़ है उसके ऊपर एक 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की केस है, मतलब चेक बाउंस की केस है। तो इन्होंने कुछ आई कार्ड वगैरह बनाया होगा तो नहीं, अभी तक हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाए, उतना टाइम नहीं मिला है। इसके बारे में कुछ होगा तो हम बताएंगे। आपस में क्या कनेक्शन है, मतलब एक दूसरे को कैसे जानते हैं, कैसे कांटेक्ट में आए? उसके बारे में मतलब अभी तक तो जो दिख रहा है कि वो पिछले 1-2 महीने से एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और ये कितने दिनों से प्लान कर रहे थे इसके बारे में अभी कहना मुश्किल है। थोड़ा सा उतना टाइम नहीं मिला हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए, जब मिलेगा तो वी विल शेयर अपडेट्स। कल हम उसके बारे में कुछ है तो आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। कितनी हुई सर? रिकवरी हमें अब तक 2.5 kg गोल्ड की रिकवरी हुई है, और कैश की रिकवरी 15 lakhs। सर मराठीमध्ये सांगा, अशा पद्धतीने तपास यंत्रणा ज्यावेळी छापेमारी करतात त्यावेळी काय प्रोसिजर असते आणि लोकांनी काय खबरदारी घ्यावी? कशा पद्धति? सर आपने कहा कि वो एक शख्स का नाम लेकर छापेमारी करने आए थे, तो आखिर क्या इसकी स्टडी किया था, उसको कैसे पहचानते थे, क्या कनेक्शन? और उसी जगह में उसी दुकान में नहीं, इसके बारे में अभी जांच जारी है कि इसका क्या कनेक्शन है। इन लोगों ने इसके पहले इसकी रेकी की थी या स्पेसिफिक इसको क्यों टारगेट किया गया वो, पर डेफिनेटली उसने जो इसका जो विराट है VBL, उसका नाम लेके ये लोग अंदर आए थे, और दे वर नोइंग कि इस शॉप का मेन प्रोप्राइटर जो विराट है, जो वहाँ पे एक्चुअली नहीं था, वो राजस्थान में था। जो आपका सवाल था, व्यापाऱ्यांनी काय काळजी घेतली पाहिजे अशा पद्धतीने? नाही, याच्यामध्ये काळजी आपण कुठल्याही सरकारी एजन्सी जेव्हा अशा प्रकारे काही छापा टाकते किंवा काही पंचनामा वगैरे करते तेव्हा काही प्रोसिजरल गोष्टी असतात, जसं पंच बोलवणे, फोटोग्राफी करणे, त्याचं सीजर मेमो बनवणे, त्याची कॉपी, ज्याच्याकडून एखादी गोष्ट जप्त केलेली आहे त्याला त्याची कॉपी परत देणे, अशा गोष्टी ज्या असतात त्या केल्या जातात। आणि कुठलीही तपास यंत्रणा ही प्रोसिजरल ह्या गोष्टी फॉलो केल्यानंतरच अशा जप्तीची कारवाई करत असते। त्याच्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला जर काही शंका आली तर आपण आय कार्ड, वॉरंट याची कॉपी मागू शकतो, आणि डेफिनेटली जर आपल्याला कुठल्याही तपास यंत्रणेला जर कुणी असं जर विचारत असेल तर त्यांना स्वतःची ओळख करून देणं, स्वतःचं आय कार्ड दाखवणं हे बंधनकारक आहे। त्याच्यामुळे एक प्रिकॉशन म्हणून आपण ह्या गोष्टी विचारात घेऊ शकतो। आणि सगळ्यात
साधं सोपं की जर आपल्याला काही शंका आली तर नेहमी आपल्या हेल्पलाईन आहेत, 112 नंबर आहे, 100 नंबर आहे, आपण या नंबरवर कॉल करू शकता आणि लोकल पोलिसांना तिथे बोलून घेऊ शकता, तिथे तुम्हाला व्हेरिफिकेशनमध्ये मदत करतील. सर इस केस में सीसीटीवी की थी? हाँ, CCTV की भी बहुत मदद हुई है. CCTV तो डेफिनेटली दो चीजें, तो वन एम्प्लॉय वाज हैंडकफ्ड और टू वे हैंडकफ्ड, टू एंड दिस विथ सिंगल हैंड. विद सिंगल हैंड, दोनों का ऐसा एक साथ नहीं. एंड दीस अक्यूज हैव बीन अरेस्टेड विद इन मुंबई और आउटसाइड मुंबई. मतलब दो जो हमने अरेस्ट किए वो तो मुंबई में अरेस्ट किए. मुंबई में arrest किए. हाँ, तो वन इज अरेस्टेड आउट ऑफ मुंबई. सर, थर्ड एक सवाल होगा, जब ये बिल्डिंग में पहुंचे थे तब वहाँ वॉचमैन ने इनका आईडी कार्ड डिमांड किया था, तो क्या इनके पास आईडी कार्ड था या मतलब फर्जी अफकोर्स होगा, तो क्या वो भी बरामद किया गया? नहीं, अभी उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इतना टाइम नहीं मिला है. उनका ये मोडस कैसा था, उन्होंने क्या क्या यूज़ किया, वी आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑल दिस एस्पेक्ट्स. सर तीनों पकड़े गए आरोपियों का बैकग्राउंड क्या है सर? कितने पढ़े लिखे क्या नहीं, लास्ट आई थिंक 2 साल पहले यहाँ पे एक पायधुनी में CBI ऑफिसर बोल के भी रेड हुआ है. तो इट्स आई थिंक मोर ऑफ डिफरेंट एजेंसीज का नाम लेके, एजेंसीज का नाम तो अलग अलग यूज़ करते होंगे, बट मोर ऑफ प्रिकॉशंस आर सेम फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. तो अभी ईडी से ज़्यादा डर लगता है, इसलिए इनकम टैक्स से डरते थे. वो तो मतलब दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब एक मोडस है. लोग इसके बारे में हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, पर एक जो इनके सवाल था उसके हिसाब से मुझे लगता है कि एवरीबडी कैन टेक सम प्रिकॉशंस. तीनों जो धंधे में तीनों का मतलब क्या करते थे लोग, काम धंधा क्या करते थे? काम ये जो मोहम्मद फजलू है, ये सोनावाला बिल्डिंग में रहता है, काम्बेकर स्ट्रीट, डोंगरी. इसका इसका एम्प्लॉयमेंट का ऐसे कोई स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट अभी ये नहीं करता है. नंबर 2 एंड हाँ, और मोहम्मद रफ़ीक उर्फ समीर, ये मालवनी मालाड़ में रहता है और इसका उम्र है 37 ईयर्स. इसका भी ऐसे स्पेसिफिक कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है. शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम खेड़, रत्नागिरी. उसका एम्प्लॉयमेंट आई थिंक शी इज़ हाउस वाइफ. So she has been detained. हाँ, यस, शी हैज़ बीन डिटेन्ड. शी विल बी She is being brought to Mumbai. शी, हाँ, वो ट्रांजिट में है. शी विल बी अरेस्टेड. सर वो ईडी वाले बन के गए थे, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने आए बोला या फेमा की जांच करने आए, क्या बात है? नहीं, वो देखिए, मतलब जो प्राइमा फेसी अभी इन्फॉर्मेशन है, हम उतना ही अभी तक आपको शेयर कर रहे हैं. इससे ज़्यादा कुछ डिटेल हमें मिलेंगे क्योंकि हमें उतना टाइम नहीं मिला है इंट्रोगेशन के लिए आरोपी के. तो जब मतलब what did they say? क्या बात की, कैसे डरा क्या दिया? जानते हैं? वो that all is there in FIR. We will provide a copy of FIR and press note. नहीं, what did they say? Why they came? What did they say? They say कि they are searching for विराट. और विराट कहाँ पे है, विराट का ऑफिस कौन सा है, और विराट के हमें पूरे रिकॉर्ड्स चेक करने हैं. सो दे केम स्पेसिफिक विद द नेम ऑफ विराट एंड दे वर सर्चिंग फॉर हिज ऑफिस. So they came walking or they came in a car? One vehicle is there which is used by the accused. वो हमें सस्पेक्ट व्हीकल हमने एक ट्रेस आउट किया है. It has been seized? No, we are working on it. So they traveled in their car. Some of them came by foot only and some of them were traveling in car. दोन्ही ईडीचे अधिकारी बोलून ते अटक आहेत ना, फजलू आणि तो ते झाले ना म्हणून ईडीचे अधिकारी. All four. It was a team actually, no? सर की पढ़ाई कितनी है जो दोनों पकड़े गए हैं? पढ़ाई की उम्र क्या माहिती है? शिक्षण किती? सॉरी, नो आइडिया. सर ये लेडी का रोल क्या है? You are saying her role has been established. She is part of this case. क्या मतलब लेडी साथ में अंदर गई थी, वहाँ खड़ी थी, क्या? She was present in one of the office. She interrogated as officer. So she was pretending as one of the officer of ED. छत्रपतींचा विचार म्हणजे